वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 32 में आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। इससे पहले लेक्चर 33 में हमने लॉजिकल ऑपरेटर को समझा, ठीक है, और सॉरी 34 में लॉजिकल ऑपरेटर को समझा, 33 में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को समझा, और लेक्चर 32 जो हमने वेयर क्लाउज के बारे में पढ़ा था वो बेस है बाकी जितने भी ऑपरेटर्स आने वाले हैं उसका, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं वो वेयर क्लाउज के साथ अधिकतर यूज करते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ, या जब हम जो भी ऑपरेटर्स यूज करते हैं कंडीशंस के साथ यूज करते हैं। तो कंडीशंस कौन से कंडीशन? तो फिल्टर कंडीशंस। अब ये फिल्टर कंडीशंस क्या होता है, इसे मैंने लेक्चर 32 वेयर क्लाउज के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसे जाके देखिए। थोड़ी लेंथी हो गई है, लगभग 1 आवर की, लेकिन अगर आप उसे एक बार देख लोगे तो आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी अगर डाउट है तो वो सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आगे की लेक्चर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में टोटल 4 ऑपरेटर होते हैं स्क्वेयर में। पहला होता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है डिवीजन। ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज करने के लिए हम लोग बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल में हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब किस तरीके से के ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होते हैं, तो लेट्स सपोज कुछ हमें ऐड करना है, तो ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेलेक्ट क्लॉज के साथ यहाँ पे यूज हुआ 6 + 2, तो आउटपुट 8 मिल रहा है। 6 - 2 आउटपुट 4 मिल रहा है। 6 × 2 आउटपुट 6 × 2 आउटपुट मुझे 12 मिल रहा है, और 6 / 2 हमें आउटपुट 3 मिल रहा है। तो आप देख रहे होगे सिंपली से जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, टास्क परफॉर्म करने का मतलब कि लेट्स सपोज 2 नंबर को जोड़े तो 1 + 2 जोड़े तो ये मुझे 3 देगा, ठीक है। 2 - 1 कर दे, ठीक है, ये 1 देगा। क्रॉस 2 कर दे तो ये मुझे 4 देगा। और उसके बाद अब अगर 4 / 2 करे तो ये मुझे 2 देगा। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, ये अपने जिस तरीके का इनका नेचर है वो उस तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब इनको हम एसक्यूएल में किस तरीके से यूज करते हैं, तो एसक्यूएल में इनको यूज करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मतलब लगभग 2 तरीके हैं। इन तरीकों को हम बताते हैं अभी। तो लेट्स सपोज हम कब कब यूज कर सकते हैं, तो हम उनको यूज कर सकते हैं कॉलम नेम के साथ, ठीक है। ऑपरेटर्स को कॉलम नेम के साथ यूज कर सकते हैं। जो भी कॉलम नेम होंगे उनके साथ यूज कर सकते हैं। कौन से ऑपरेटर? तो बस अर्थमेटिक ऑपरेटर को अर्थमेटिक कॉलम नेम के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कॉलम नेम्स में यूज करेंगे, बट कौन से कॉलम नेम, कौन से कॉलम में भी यूज करेंगे वो भी तो क्वेश्चन आता है। तो हम डेटा टाइप पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? कैर डेटा टाइप, वैर कैर डेटा टाइप, वैर कैर 2 डेटा टाइप, ठीक है। वैर कैर 2 ये होता है। एक होता है लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है, ये एल है, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। एक होता है डेट डेटा टाइप, ठीक है। टोटल 5 होते हैं, मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, ये दोनों एक में ही काउंट होते हैं, ठीक है। टोटल 5 है, तो इन चारों के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इन चारों के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, हमें एरर मैसेज शो होगा, ठीक है, एरर शो होगा, ठीक है। तो किस डेटा टाइप के साथ हम इसको यूज करेंगे? तो हम इसको यूज करेंगे, जी हाँ, लास्ट जो बचा नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप वाले, ठीक है। तो नंबर डेटा टाइप मतलब जिस भी कॉलम का डेटा टाइप नंबर होगा, ठीक है, हम वहाँ पे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं मेरे पास?
प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों को उन कॉलम नेम्स के साथ यूज करेंगे जिनका डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप होगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं एडिशन ऑपरेटर दो नंबर को जोड़ता है, तो यहाँ पे अगर हम कॉलम नेम रहेगा, ठीक है, तो कॉलम नेम के साथ हम कुछ अगर नंबर डेटा टाइप है इस पर, तो अगर हम उसमें कुछ नंबर ही जोड़ दें, जैसे 0 to 9 के फॉर्म में, मतलब कुछ भी हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1000, 100 या 10, ठीक है, तो वो सारा टास्क परफॉर्म होगा। हम चाहे तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, चाहे उस कॉलम के नंबर को बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, चाहे उसको उसके नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक तरह का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है किसी को बताने के लिए, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एसक्यूएल टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूडिंग, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, 4 ऑपरेटर्स। ठीक है, किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट क्लॉज है, लेकिन हम चाहे तो वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट क्लॉज है, बट हम चाहें तो उसे वेयर क्लॉज, यहाँ जितना भी है सारा सेलेक्ट क्लॉज के साथ है। ठीक है, सारा सेलेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के साथ। चलिए पहले सेलेक्ट क्लॉज के साथ एक ऑपरेटर को देखेंगे, फिर उसके बाद वेयर क्लॉज के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में। तो ये मेरा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है। तो पहले अब हम देखने वाले हैं कौन से ऑपरेटर को, पहले अब हम बात करेंगे एडिशन वाले ऑपरेटर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास टेबल कौन सा है, तो मेरे पास एज यूजुअल पहले जैसा टेबल हम ले लेते हैं। इस पर फोकस मत कीजिए। तो हम लेते हैं पहले, मेरे पास टेबल कौन सा है, सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन करवा देते हैं। ये टेबल है मेरे पास। हाँ, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय है, तो ये भी नंबर डेटा टाइप है। मैं पहले मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये नंबर डेटा टाइप है, MGR है, ये नंबर डेटा टाइप है, ये सैलरी नंबर डेटा टाइप है, कमीशन नंबर डेटा टाइप है और डिपार्टमेंट नंबर डेटा टाइप। तब आप सोचिए मैं किस पे एम्प्लॉय नंबर एज यहाँ पे आप देखिएगा, तो एक तरह का ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, ये प्राइमरी की होगा, तो इस पर भी हम कुछ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, ये वर्क तो करेगा, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज आप क्लास में पढ़ते हो, आपका रोल नंबर 5 है, आपका रोल नंबर 5 है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि रोल नंबर 5 में रोल 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब बना, रोल नंबर 5 वाले में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं बना, लेकिन आउटपुट 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये मैनेजर नंबर पे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मैनेजर नंबर किसी करते तो वो मैनेजर नंबर ही चेंज हो जाता है, तो ये करने का मतलब नहीं है। कमीशन और सैलरी पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, किसी का डिपार्टमेंट नंबर पे हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सैलरी और कमीशन पे ही क्यों परफॉर्म कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट पे क्यों? क्योंकि सैलरी और जो कमीशन होता है वो एम्प्लॉय का हर एक साल बढ़ते रहता है, चाहे कम भी होता है किसी का, कमीशन उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी होता है। और डिपार्टमेंट नंबर, अगर उसे प्रमोशन मिलता है तो वो डिपार्टमेंट नंबर चेंज होता है, ना कि डिपार्टमेंट नंबर में इंक्रीज डिक्रीज का कोई मेथड होता है। ठीक है, तो हम जो काम करेंगे वो अभी सैलरी और कमीशन के कॉलम पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अभी नंबर डेटा टाइप है, जैसे देख के ही लग रहा है, और बाकी ये सारा कौन वेरकेयर होगा, ये वेरकेयर होगा। और ये हायर डेट कौन सा डेटा टाइप होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये हायर डेट कौन सा डेटा टाइप होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब पता चल गया कि हम सैलरी और कमीशन पे काम करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बात किए कि हम यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर का। तो प्लस ऑपरेटर में ये करते हैं कि सबकी सैलरी, जितने भी एम्प्लॉय है सबकी सैलरी 500 से इंक्रीज कर देते हैं, और अभी हम सिर्फ सेलेक्ट क्लॉज पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो कर देते हैं, बाद में फिर वेयर क्लॉज को यूज करेंगे। तो हमने बोला जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनकी सैलरी, ठीक है, कितने से इंक्रीज करनी है, 500 से। तो हमने क्या बोला था कि जो भी नंबर डेटा टाइप वाले कॉलम होंगे उस पर हम ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनको यूज कर सकते हैं। तो अब जो भी सैलरी होगी,
ठीक है। ये सैलरी जो भी आती उसमें हमने क्या किया कि 500 को ऐड कर दिया, तो ये तो न्यू सैलरी हो गई। ठीक है, तो इसको हम अलियासिंग कर लेते हैं। ठीक है, एज अ न्यू सैलरी लिख देते हैं। उसके बाद हम पुराना सैलरी भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको पुराना सैलरी को लिखते हैं एज ओल्ड सैलरी। ठीक है, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एज ओल्ड सैलरी, तो ये पुरानी सैलरी दिख रही है सबकी, और जो न्यू सैलरी जो सबकी इंक्रीमेंट हो गई आई 800 प्लस 500 कितनी हो गई 1300। तो अब देखिए सब जितने भी 14 रिकॉर्ड हैं सबकी सैलरी में प्लस 500 से बढ़ चुकी है, सबकी सैलरी में प्लस 500 बढ़ गया। तो अभी इसको हमने सेलेक्ट क्लॉज में यूज किया। ठीक है, सेलेक्ट क्लॉज में यूज किया है। अब हम चाहते हैं कि इसको वेयर क्लॉज के साथ भी यूज करें। ठीक है, वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करें, चलिए उसको भी देखते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखें, हम उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब सारा डिटेल देखना चाहते हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, बट किनका, जिनकी सैलरी वेयर क्लॉज यूज कर लेते हैं पहले, जिनकी सैलरी में 10,000 इंक्रीज कर दे। ठीक है, 10,000 इंक्रीज कर दे, और नॉट सपोज 10,000, आई थिंक यस 18,000, लेट्स सपोज 18,000 इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो सैलरी इंक्रीज हुई ना वो लेस देन होना चाहिए इससे 18, मतलब 18,000 ऐड करने के बाद वो 20,000 से लेस होना चाहिए। ठीक है, नहीं 20 नहीं रखते हैं, 22, चलिए 22 रखते हैं। यस, अब इसको क्या करते हैं, अगर इस तरीके से करेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे ये उनका सैलरी है, क्या वो हमें आउटपुट दे रहा है? अगर 800 में कितना 18,000 को ऐड करें तो ये तो आ रहा है, ये भी लगभग आ जाएगा। ये आई थिंक मैंने ज़्यादा ले लिया, तो ये सारा शो हो जा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल 13 रिकॉर्ड शो हो रहा है टोटल, लेकिन टोटल रिकॉर्ड कितना है 40। अब वो कौन सा रिकॉर्ड है, मतलब ये जो सैलरी आई यहाँ पे, इनमें अगर हम 18,000 ऐड कर दे भी देते हैं तो ये टोटल 22,000 से कम रहती है। तो अब किसकी सैलरी में अगर हम 18,000 ऐड कर देते हैं तो वो उसकी सैलरी 22,000 के बराबर से ज़्यादा होती है। चलिए तो पहले हम वो देख लेते हैं कि किसकी है वो। इसको यूज किया तो पूरा कितना 13 रिकॉर्ड्स आया 14 रिकॉर्ड में। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ उस एम्प्लॉय की सैलरी दिखे जिसमें अगर हम 18,000 ऐड कर देते हैं तो उसकी सैलरी 22,000 से ज़्यादा दिख रहा है। चलिए वो भी देख लेते हैं आँख के सामने। देखिए अब 18,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 23,000, तो 22 से ये ज़्यादा ही है 23। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे किंग का रिकॉर्ड नहीं दिखा था। अब देखिए किंग कहीं पे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किंग है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक तरीका और करते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और ये करते हैं कि हम चाहते हैं उन एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड देखें, मतलब सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, और साथ जिनका एनुअल सैलरी लगभग 20,000 से ज़्यादा हो। एनुअल सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो मतलब हम क्या करेंगे, तो अभी उसके लिए करने से पहले हमको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को समझना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को समझेंगे तब हम जो क्वेश्चन बोले उसको कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में जाने से पहले हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को कर लेते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में हम ये देखते हैं करना चाह रहे हैं कि जो भी सैलरी है एम्प्लॉय का उनकी सैलरी में 200 कम हो जाए। ठीक है, सबकी सैलरी 200 कम हो जाए। तो
ये क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी, यहाँ अंडरस्कोर होगा। ठीक है, आप एलियाजिंग वाले वीडियो देखिए, वहाँ मैंने एलियाजिंग 2 तरीके से परफॉर्म करी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एज ओल्ड सैलरी। अगर आपको पता है एलियाजिंग का दूसरा फॉर्म तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये ओल्ड सैलरी हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं, वेयर क्लॉज को यहाँ से हम हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, देखिए हमने बोला था कि सबकी सैलरी में से 200 कम कर दे, तो 800 का 600 हो गया, 1100 का 900 हो गया, 950 का 750 हो गया, 3000 का 2800 हो गया। तो सबकी सैलरी में देख रहे हैं कि 200 हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरीके से हमने एडिशन ऑपरेटर को यूज किया, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं। इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को वेयर क्लॉज में यूज करेंगे। आप खुद से वो करके देखिए। ठीक है, वो इजी है, आपको समझ, अगर आपको एडिशन का समझ में आ गया होगा तो आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। अब हम फोकस करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो भी सैलरी है, ठीक है, हम एम्प्लॉय की, तो वो 1 मंथ की सैलरी है। ठीक है, वो जो सैलरी है यहाँ पे, ये तो सैलरी दिख रही है होल सैलरी, ये 1 मंथ की सैलरी है। हम चाहते हैं कि इनकी 1 साल की सैलरी हम देखें, तो क्या करेंगे, हम 800 प्लस 12 टाइम्स अगर इसको ऐड करेंगे तो साल भर की सैलरी हो जाएगी। मतलब अगर हम 800 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो उनकी साल भर की सैलरी जो होगी 9600 आ जाएगी। तो चलिए वही करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो सैलरी ओल्ड सैलरी दिख रही है और जो न्यू सैलरी में हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये आ गया, मतलब ये 1 साल, ये 1 मंथ की सैलरी हो गई और ये 1 साल की सैलरी हो गई, मतलब 1 ईयर की सैलरी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम उन एम्प्लॉय का सैलरी देखें जिनकी साल भर की सैलरी लेस सपोज 20,000 से ज़्यादा हो। सिर्फ हम उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ देखिए 20,000 से कम कौन सा है, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 14 में से 8 रिकॉर्ड, मतलब क्या, ये देखिए 14 रिकॉर्ड है टोटल, उसमें से 8 रिकॉर्ड की सैलरी 20,000 से कम है। टोटल मुझे 6 रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखिए फेयर सेल क्रॉस 12, ये साल भर की सैलरी। ठीक है, साल भर की सैलरी कितने से कम होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए 20,000 से। ठीक है, तो और हमें मालूम है कि यहाँ 6 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा। आपको देखिए सिर्फ 6 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा, ये सारे 20,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं ना कि वो सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो दिखे। ठीक है, मतलब हम जितने 8 कॉलम हैं वो सारे दिखे और साथ में उनका साल भर का सैलरी भी दिखे, मतलब 1 साल की सैलरी भी दिखे। तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम बोले कि हम एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब स्टाफ। ठीक है, ये अगर ये कर दें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जो भी टेबल है वो आ जाएगा सामने। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो सैलरी है ना, जो टेबल में, साथ में हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि एनुअल सैलरी जो होगी, मतलब सेल क्रॉस 12, तो ये सैलरी भी यहाँ शो हो। ठीक है, वो ये भी शो हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सिंपल सा तो है कि यहाँ पे कॉमा दे के सेल इंटू 12 कर देते हैं, ये आ जाएगा आउटपुट। बहुत बढ़िया, जैसा कुछ आ गया। आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया वो देखिए, क्या लिखा,
फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड हियर वेयर एक्सपेक्टेड। तो इस तरीके से हम इसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अब आप देखिए। देखिए जैसे ही मैंने स्टार लिखा, ठीक है, जैसे ही मैंने स्टार लिखा, ये टेबल का सारा रिकॉर्ड तो हमें शो कर देगा, ठीक है, वो भी एम्प्लॉय टेबल का। बट ये तो शो कर दिया ना, ये तो शो कर दिया, लेकिन ये तो सेल क्रॉस 12 है, ठीक है। सेल क्रॉस 12 को भी हम चाह रहे हैं कि अलग से दिखाए। अब इस टेबल में सैलरी तो प्रेजेंट है, अब हम चाहते हैं कि एक अलग से भी सेल क्रॉस 12 रखे। इसको किस तरीके से लाएंगे यहाँ पे? एक तो ये तो शो कर चुका है, दोबारा कैसे होगा? तो अब बोलेगा कि दोबारा हम फिर टेबल का नाम दे देते हैं, एक के लिए तो एक आगे दोबारा दे देते हैं, फिर तो इसके लिए आ जाएगा नहीं। तो इस तरीके से इसको नहीं करेंगे। तो इसको करने का तरीका है, आप स्टार से पहले टेबल का नाम दे दें और डॉट ऑपरेटर के साथ स्टार लगाएं, उसके बाद फिर EMP देके फिर यहाँ पे डॉट लगा दें। अब ये डॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलेगा डॉट डॉट है, डॉट डेटाबेस है। तो अब इसके कहने का मतलब ये हो गया, क्या बोल रहा है कि डेटाबेस से एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड, यहाँ एम्प्लॉय टेबल हम पास कर दिए तो दोनों के लिए स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोला, अब डेटाबेस से एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखा, और डेटाबेस से, अब यहाँ देखिए, डेटाबेस से एम्प्लॉय टेबल का जो सैलरी है उसमें 12 मल्टीप्लाई करके शो करो। हम चाहें तो आप किसी एक में स्टार नहीं भी एम्प्लॉय नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं से हटा देते हैं, देखते हैं शो क्या आता है। किसी एक पे हमको बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, कहीं एक पे हमको करना ज़रूरी है। तो देखिए ये रिकॉर्ड आ गया अलग से, सेल क्रॉस 12, मतलब टोटल 9 कॉलम है, 1 2 3 4 6 7 8 और 9 कॉलम आ गया, ठीक है। अब हम इसको अलग कॉलम से हटा के देखते हैं, ठीक है। अब ई को हम यहाँ रहने देते हैं, एम्प्लॉय को। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं आया, क्यों नहीं आया वो देखिए, क्योंकि स्टार को बताना पड़ेगा कि उसको डेटा कहाँ से लाना है। तो आप चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये तो यहाँ नहीं आया, आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए हुआ क्या, यहाँ पे स्टार पे अगर हम, स्टार क्या करता है, वो पूरा डेटा को टेबल से डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, पूरा डेटा को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे EMP डॉट सैलरी किया तो ये एम्प्लॉय टेबल में जाके सैलरी में 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन ये स्टार को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला कि इसको कहाँ से करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमने यहाँ पे EMP लगा के, ठीक है, इसको छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था, इससे क्या हुआ ना, तो ये बस इतना ही काफ़ी है, मतलब ये इतना ही काफ़ी है। ये क्या बोला कि डेटाबेस, डॉट डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर, डॉट डेटाबेस से एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड को डिस्प्ले करो। और अगर हम इस पर नहीं लगाएं ना, इस पर नहीं लगाएं तो इसका रेफरेंस फिर यहाँ से लिया, ये एम्प्लॉय टेबल में सैलरी में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन स्टार के साथ अगर हम, तो इसके साथ तो नहीं लगाएं टेबल का नाम, बट इसके साथ हमें लगाना नेसेसरी पड़ जाता है, क्योंकि फिर स्टार को ये समझ में ही नहीं आता है कि उससे किस टेबल से डेटा लेना है, इसलिए वो एरर शो कर देता है। लेकिन ये जो कॉलम पे फिर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो उसे पता चल जाता है कि जो फ्रॉम क्लॉज में जो टेबल पास है हमको वहाँ से डेटा को लेना है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑपरेटर की। तो अब हम ये करते हैं कि जो सैलरी है एम्प्लॉय का ना, जो सैलरी है, ठीक है, तो ये जो सैलरी है ये मेरा ओल्ड सैलरी है, तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, ओल्ड सैलरी कॉमा। अब जो ये सैलरी है, डिवीजन ऑपरेटर को यूज करना, हम चाहते हैं कि इसमें 7 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है, और इसको डिवाइड बाई 2 कर दे। हम कुछ भी इसमें प्लस की जगह सॉरी मल्टीप्लिकेशन की जगह सब्ट्रैक्शन, एडिशन का यूज कर सकते थे। तो अभी हम वो चाहते हैं कि सैलरी को 7 टाइम्स इंक्रीज करके उसे 3 से डिवाइड करके जो भी आए उसे हम शो करें, ठीक है। ये देखिए सारा ऑपरेशन, मतलब जो भी सैलरी था वो 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी मेरे पास आउटपुट आया वो इधर में शो हो गया। तो
इस तरीके से आप प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज कर सकते हैं। यहाँ डिवीजन को मैंने वेयर क्लॉज में यूज नहीं किया, आप अपने तरीके से, मैंने एक दो बता दिया था, मैं इसे इसमें बताया था आपको, प्लस वाले मतलब एडिशन पे बता दिया था और इस पे बता दिया है वेयर क्लॉज में किस तरीके से यूज करना है। तो आप ट्राई कीजिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे किस तरीके से वेयर क्लॉज में हम मतलब वेयर क्लॉज में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अब हम बात करेंगे कौन से ऑपरेटर की। आई थिंक अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की। चलिए फिर मिलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर वाले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी तो इसे आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका ये फ़ायदा हो जाए। और अगर कुछ डाउट रह गया तो आप भी अभी कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।